क्रिकेट के इतिहास में कुछ लक्ष्य सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं लिखे जाते, वो इतिहास की दीवारों पर खुद अपना नाम गाड़ देते हैं। और उस दिन भी भारत ने कुछ ऐसा ही किया था, क्योंकि श्रीलंका का एक 2 कौड़ी का गेंदबाज वीरेंद्र सहवाग और क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर को खुलेआम ललकार दिया था। उसके बाद तो इन दोनों ने इतनी बेरहम पिटाई किया कि उनकी पूरी टीम घुटनों की बल आ गई। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि श्रीलंका ने भी जबरदस्त पलटवार कर दिया, वो भी उसी आग, उसी गुस्से और जिद के साथ। इसीलिए इस मैच ने करोड़ों लोगों की सांसें रोक दिया था। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे मैच सदियों में कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यह बात है साल 2009 की। श्रीलंका टीम भारत दौरे पर आई थी। दोनों के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच राजकोट में खेला जाना था। भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी और कुमार संगकारा टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। श्रीलंका टीम पूरी जोश में भारत पर दबाव बनाने के प्रयास से मैदान पर उतरती है। भारत की तरफ से विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर पारी का आगाज करते हैं। उस वक्त ये ऐसी खतरनाक जोड़ी थी जो सामने वाली टीम को शुरुआत में ही बैकफुट पर ढकेल देती थी। श्रीलंका की तरफ से कुलशेखरा गेंद लेकर तैयार होते हैं और उनकी पहली गेंद पर असमतल उछाल देखने को मिली, जिसके बाद सहवाग ने पिच को देखा परखा, फिर दूसरी गेंद पर एक झन्नाटेदार कवर ड्राइव लगाकर अपना और अपने टीम का खाता खोला। सहवाग की यह पुरानी आदत थी, चौके से खाता खोलना, जो कुलशेखरा को पसंद नहीं आया और उसने सहवाग से कहा कि दम है तो अगली गेंद पर चौका मार के दिखा। और अगली गेंद पर सहवाग पूरी तरह से बीट हो गई। कुलशेखरा को लगा बस यहीं पर बात खत्म हो गई है, लेकिन सहवाग तो ठहरे सहवाग। यह बात उनके दिल में एक छोटी सी जगह बना लेती है। दूसरे ओवर में सचिन ने भी 2 रन लेकर अपना पहला रन बनाया, लेकिन कुलशेखरा ने जो किया था सहवाग उसके लिए उसका इंतजार कर रहे थे। फिर जब सहवाग के सामने आए तो सहवाग ने चौका मारकर बताया कि बेटा बाप से पंगा नहीं लेते हैं। उधर सचिन भी अपना क्लास दिखा रहे थे। उस वक्त ये ओपनिंग जोड़ी बहुत ही खतरनाक होती थी, क्योंकि पहले ओवर से सामने वाले गेंदबाजों का धागा खोल देते थे। खासकर सहवाग तो ODI को T20 बनाकर अपना अंदाज दिखाते थे, जिससे सामने वाले टीम का मोरल डाउन हो जाता था। छठे ओवर में सहवाग ने एक तड़पता हुआ चौका लगाया। फील्डर दौड़ते रहे लेकिन गेंद को पकड़ नहीं सके। उसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कट करके बाउंड्री मार दिया, जिससे भारतीय टीम का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर 31 रन हो जाता है। लेकिन यह तो सिर्फ टेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी थी। सहवाग अपनी ताकत से शॉट्स लगाते तो वहीं सचिन अपनी नजाकत से। जब इतनी आसानी से चौके आने लगते हैं तो सामने वाले टीम और उनके गेंदबाज पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। इसका असर भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि उसी बीच जयसूर्या एक आसान सा चौका छोड़ देते हैं। कुलशेखरा की एक छोटी सी गलती पूरी श्रीलंका टीम भुगत रही थी, क्योंकि सहवाग उसको जब भी देखते किसी भूखे शेर की तरह झपट पड़ती। फिर सहवाग के इसी छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर 50 के पार चला जाता है। लेकिन सहवाग 2 बाउंड्री मारने के बाद भी कहां रुकने वाले थे, क्योंकि फिर कुलशेखरा को पुल करके एक शानदार छक्का लगाया। सचिन सहवाग की मार से कुलशेखरा बेचारा पछता रहा था। पूरी दुनिया को उस पर तरस आ रहा था, सिवाय इन दोनों को छोड़कर। सहवाग तो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगी और फिर इसी चौके के साथ अपनी 50 भी पूरी कर लिया। सहवाग 50 रन बनाने के लिए मात्र 34 गेंदों का सामना किए थे। सोचो, यदि आज के मॉडर्न जमाने में भी कोई T20 में 34 गेंदों में 50 मार दे तो अच्छा कहा जाता है। सहवाग तो उस समय वनडे में ऐसी तबाही मचाकर शुरुआत करते थे, तो आप अंदाजा लगाइए कि सामने वाली टीम को गेंदबाजी करना कितना मुश्किल हो जाता होगा। अब स्कोर बोर्ड धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बिना कोई विकेट गवाए 72 रन होता है। अब इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने आए दिलहरा फर्नांडो। सचिन अभी आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे, परंतु सहवाग तो और भी खतरनाक होते जा रहे थे। 12वें ओवर में सचिन ने भी मिड ऑफ के ऊपर से चौका लगाया, जो देखने पे बेहद ही शानदार दिख रहा था। इसी बीच वो लगातार सहवाग से बात भी कर रहे थे। क्या शानदार शॉट था यह। सचिन इसी अंदाज से पारी को आगे बढ़ाते थे। उसके बाद सचिन ने एक और बेहद ही खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव लगाया, जिसे देखने पर क्या ही सुकून मिलता था। इसीलिए इनको स्ट्रेट ड्राइव का मास्टर कहा जाता है। सहवाग के बाद अब सचिन तेजी से रनगति को बढ़ाने लगते हैं। स्कोर बोर्ड बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहा था। श्रीलंकाई प्लेयर परेशान हो चुके थे। कप्तान संगकारा भी सिर्फ दर्शक बनकर मैच को देख रहे थे। अब 14 ओवरों की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 97 रनों तक पहुंच जाता है। ना विकेट गिर रहे थे, ना रन रुकने का नाम ले रहा था। लेकिन फिर भी संगकारा ने हार नहीं मानी और उन्होंने प्लान बनाया।
और कुछ फील्डर को बाउंड्री के पास लगाया और फर्नांडो को बोला कि बाउंसर मारो, लेकिन सचिन तो उनसे भी ज्यादा चालाक निकले और जब सचिन को बाउंसर मारी गई तो सचिन झुककर अपर कट मार देते हैं, जो गेंद एकदम फाइन गई और चिस पर चौका मिल गया। इसी चौके के साथ भारत ने 100 रन भी पूरा कर लिया। सचिन तेंदुलकर क्या खूब बैटिंग कर रहे थे, बावजूद उसके फर्नांडो एक और बाउंसर मारता है। सचिन ने दोबारा से उसको वही ट्रीटमेंट दिया, उसी तरह चौका मारकर बता दिया कि बेटा तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे सामने तुम बेबस ही रहोगे। दोनों मुस्कुराने लगे, परंतु अब जो होने वाला था उसे देख किसी को भी अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो पाया, क्योंकि अब पारी का 16वां ओवर आता है। उसकी पहली गेंद पर सहवाग ने चौका मार दिया। सहवाग तो अलग ही मूड में दिख रहे थे, फिर से उन्होंने गेंदबाज के सामने की तरफ से छक्का मार दिया। सहवाग का ये रौद्र रूप देखकर भारतीय दर्शक जश्न मना रहे थे, लेकिन अभी तो कुछ बड़ा होने वाला था, क्योंकि आखिरी गेंद पर भी इतना लंबा छक्का मारा कि गेंद स्टेडियम की छत के ऊपर जाकर गिरी। सहवाग से पंगा श्रीलंका को भारी पड़ गया था। ऐसे में संगकारा ने सनत जयसूर्या को गेंदबाजी के लिए बुला लिया, क्योंकि अब वो करते भी क्या, उनके मेन गेंदबाज कुत्तों की तरह पिट रहे थे। मानो श्रीलंकाई गेंदबाज किसी मंदिर का घंटा बन चुके थे, कभी सहवाग बचाते तो कभी सचिन बजाते। भारतीय टीम का स्कोर 16 ओवरों में 125 रन होता है और फिर जयसूर्या की तीसरी गेंद पर सचिन ने आगे निकलकर लंबा सिक्स मार दिया। इन दोनों की बेरहम पिटाई से श्रीलंका का हर गेंदबाज, खिलाड़ी, फैंस हताश निराश हो चुका था, क्योंकि अब दोनों ही खिलाड़ी तेजी से अपने शतक के करीब पहुँचने लगे। दोनों के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई, लेकिन तभी भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि अगले ही ओवर में सचिन बोल्ड हो गए। गेंद ने उछाल कम लिया, जिससे सचिन की गिल्लियां उड़ गई। 153 के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा। सचिन तेंदुलकर ने 63 गेंदों में 69 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। सचिन के जाने के बाद क्रीज पर आए कप्तान MS धोनी, और फिर जो हुआ उसे देख सब हैरान हो गए, क्योंकि फर्नांडो खुशी जोश जवानी की जश्न में गेंद को धोनी के ऊपर ही फेंक देता है। इसके बदले में सहवाग ने जयसूर्या को लंबा छक्का मारकर उनकी औकात बता दिया। इससे अब लगने लगा कि श्रीलंका की खैर नहीं है, क्योंकि अब सहवाग अपने शतक से मात्र एक शॉट दूर होते हैं और फिर उन्होंने इसी चौके के साथ अपनी ऐतिहासिक सेंचुरी भी पूरी कर लिया। सहवाग ने मात्र 66 गेंदों में तूफानी शतक लगाया था। यह उनके ODI करियर की 12वीं सेंचुरी थी। सहवाग के इस तूफानी पारी से स्कोर 190 रनों तक पहुंच जाता है। उसके बाद MS धोनी ने भी एक चौका लगाकर अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ाना चाहा, परंतु वीरेंद्र सहवाग तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। श्रीलंकाई गेंदबाजों की लंका लगा रहे थे और उनके साथी MS धोनी तो अब छक्के उड़ाने लगे। धोनी तेजी से अपनी 85 की तरफ बढ़ने लगे, मानो MS धोनी के अंदर हनुमान की शक्तियां जाग गई हों। अचानक से चौकों छक्कों की बरसात कर देते हैं, क्योंकि एक कप्तान थे और खुद को प्रमोट करके आए थे, और धोनी ने दिलशान को एकदम दिल से पीटा और 30वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का मारकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लिया। अब आप ही सोचो, 30 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 250 के पार जा चुका था, यानी अब तय हो चुका था कि भारतीय टीम इतिहास बनाएगी। धोनी सहवाग ने मैदान पर चौकों छक्कों की नदियां बहा दिया था। इन दोनों को रोकना सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला था। फिर कदाम्बी गेंदबाजी करने आए, पर वो भी बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। 34 ओवरों में ही स्कोर 300 रन के करीब जा चुका था। फिर अगले ओवर में MS धोनी ने फर्नांडो को शॉट लगाया। गेंद मिस टाइम हुई, लेकिन फिर भी वो चौके के लिए चली गई। यानी यह साफ हो गया था कि भारतीय टीम के साथ किस्मत भी है। जिसके बाद फर्नांडो ने धोनी को ललकार दिया कि दम है तो सही से मार, क्या एड़ा तड़ा शॉट मार रहा है। और फिर क्या, धोनी को गुस्सा आ गया। अब वो उसका बदला लेने के लिए उतारू हो गए। यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर 30 रनों तक पहुँच चुका था। धोनी अब तक 45 गेंदों में 65 रनों की तूफानी पारी खेलकर क्रीज पर मौजूद थे। और जब फर्नांडो धोनी को अगली गेंद डालता है तो धोनी ने उसी शॉट को अच्छी से टाइप किया, जिसे खेलते हुए पिछली बार मिस कर गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने चौका मारकर बता दिया कि बेटा मुझसे पंगा नहीं लेने का। अब श्रीलंका की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। विकेट आने का कोई अंदेशा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसी बीच भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका लग गया, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग एक लो फुल टॉस गेंद पर फ्लिक करने गए और अपना विकेट दे बैठे, जिसके बाद श्रीलंकन गेंदबाजों को राहत की सांस मिली। सहवाग 146 रन बनाए, वो भी मात्र 102 गेंदों में। 309 रनों पर भारत को दूसरा झटका लग गया। इनके जाने के बाद अब मैदान पर आए सुरेश रैना और आते ही चौका मारकर बता दिया कि आज विकेट भले ही गिरते रहेंगे,
लेकिन स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं देंगी। परंतु तभी भारतीय टीम पर मुसीबत आती है, क्योंकि MS धोनी फर्नांडो का शिकार हो गई। धोनी ने महज 53 गेंदों में 72 रनों की तूफानी पारी खेली। MS धोनी के जाने के बाद मैदान पर आए मौजूदा इंडियन टीम के कोच गौतम गंभीर। यहाँ स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाना बेहद ही जरूरी था और गौतम गंभीर ने आते ही एक शानदार छक्का लगाकर बता दिया कि स्कोरबोर्ड तो नहीं रुकने वाला है। लेकिन कुलशेखरा को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उनको आउट कर दिया। यहाँ भारतीय टीम पर संकट आने लगा, क्योंकि लगभग 39 ओवरों में 325 रनों पर 4 विकेट गिर जाता है। अब ऐसा लगने लगा कि यह टीम अब 400 रनों तक नहीं पहुँच पाएगी। इसके बाद मैदान पर आए हरभजन सिंह, परंतु सुरेश रैना अभी भी क्रीज पर मौजूद थे, जो ताबड़तोड़ बैटिंग करते थे और उन्होंने एक शानदार चौका लगाया। एंजेलो मैथ्यूज बेचारे हताश निराश हो गए, लेकिन कुलशेखरा ने 43वें ओवर में सुरेश रैना को अपनी जाल में फंसा लिया। सुरेश रैना 16 रन बनाकर आउट हो गए। जहां रनों की बरसात हो रही थी, तो वहीं अब विकेटों का पतन शुरू हो गया था। अब यह जानकर आपको हैरानी होगी कि मैदान पर विराट कोहली और रविंद्र जडेजा की जोड़ी होती है। विराट कोहली ने शानदार चौका लगाया। भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे भागने लगा, क्योंकि विराट कोहली ने कुछ शानदार शॉट्स लगाए। तभी 286 के स्कोर पर वो भी बोल्ड हो गई। विराट कोहली ने 27 रन बनाया और भारतीय टीम 400 रन के पार जाने को तैयार थी, क्योंकि जडेजा ने छक्का मारा। उसके बाद सामने की तरफ चौका भी मार दिया। स्कोर 400 रन के पार पहुंच गया था और आखिरी गेंद पर एक रन नहीं आ सका, जिससे भारत ने 50 ओवर की समाप्ति पर 414 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा कर दिया। अब देखो, उस जमाने में टीमें 300 रन बनाकर अपनी जीत पक्की समझती थी और यह तो 400 रनों का विशाल टारगेट था। यहाँ तो भारतीय टीम 100% मैच को जीता हुआ मान चुकी थी। बस औपचारिकता के लिए इस मैच को खेलना था और ऐसा भारतीय टीम को ही नहीं, पूरी दुनिया को ही ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका टीम फाइट करेगी या कुछ भी करेगी, लेकिन इस मैच को तो जीत नहीं पाएगी, यह तो पक्का है। क्योंकि यह इतिहास है और इतिहास हर रोज नहीं बनता है, लेकिन किसको पता था कि इतिहास आज ही बन सकता है। और यह भारतीय टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। ऐसे में हर तरफ से भारत ही इस मैच को जीत रहा था। परंतु कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और आज यही देखने को मिला। मैच के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक भी कोई नहीं बता सकता था कि यह मैच कौन जीत रहा है और आलम ऐसा आ गया था कि भारतीय टीम के हारने की चांसेस ज्यादा थे, या यूं कहें भारतीय टीम 400 रन बनाकर भी लगभग इस मैच को हार चुकी थी। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत इस मैच को जीत जाए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। अब भारतीय टीम फुल जोश के साथ मैदान पर उतरती है। श्रीलंका की तरफ से तिलक रत्ने दिलशान और उफुल तरंगा पारी की शुरुआत करते हैं। श्रीलंका को 300 गेंदों में 415 रन बनाना था, जो लगभग असंभव था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और यही जिंदगी भी सिखाती है। भारत की तरफ से पहला ओवर प्रवीण कुमार लेकर आते हैं। इनके चेहरे की हंसी बता रही थी कि मानो एक कह रहे हो क्या ही गेंदबाजी करूं। श्रीलंका तो मैच पहले ही हार चुकी है, परंतु वो भूल चुके थे कि यह क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और इनकी तीसरी ही गेंद पर ये मुस्कान गायब हो गई जब इनको पहला चौका पड़ा और फिर इनके तीसरे ओवर में दिलशान ने भी कट करके चौका मार दिया। श्रीलंका टीम को एक विस्फोटक शुरुआत की जरूरत थी और दोनों ही उसी अंदाज से बैटिंग कर रहे थे। उसे देख ऐसा लगने लगा कि मैच में जान है, क्योंकि दिलशान दिल खोलकर बैटिंग कर रहे थे और उसी बीच विराट कोहली ने उफुल तरंगा का एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। यहाँ तरंगा को आउट करने का सुनहरा मौका था, लेकिन भारतीय टीम ने गंवा दिया। विराट कोहली निराश जरूर थे, लेकिन सबको पता था कि टारगेट बहुत ही बड़ा है, परंतु इसका खामियाजा कितना खतरनाक भुगतना पड़ सकता है यह किसी को नहीं पता था। उसके बाद तो रन पानी की तरह बहने लगे, जैसे रुई को धुनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार ये दोनों ओपनर बल्लेबाज हमारे गेंदबाजों को पीट रहे थे। भारतीय टीम अब मुश्किल में दिखने लगी, क्योंकि श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया और दिलशान एक ऐसे बल्लेबाज थे जो यदि एक बार सेट हो जाए तो लंबी पारी खेलने के लिए जाने जाते थे। ऐसे में अब लगने लगा कि चिंता भारतीय गेंदबाजों पर भी आने लगी है, क्योंकि रनों की रफ्तार तो बढ़ती जा रही थी। फिर धोनी ने जहीर को गेंदबाजी के लिए बुलाया ताकि वो ब्रेक थ्रू दिला सके, लेकिन दिलशान ने उनको भी एक बेहतरीन चौका मारकर मात्र 38 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लिया। दिलशान अक्सर भारत के खिलाफ शानदार खेल दिखाते थे और आज भी यही देखने को मिल रहा था। मानो दिलशान ने मैदान पर ही खूंटा गाड़ लिया हो। टारगेट भले ही बहुत बड़ा था, लेकिन पिच पर जो बल्लेबाज कुछ टाइम तक सेट हो जाता था तो वह लंबी पारी खेलता था। और अब तो दबाव में दिख रहे उफुल तरंगा ने भी अपनी पारी में रफ्तार बढ़ा दिया और फिर धोनी ने दिमाग लगाकर जडेजा को गेंदबाजी के लिए बुलाया ताकि कैसे भी करके श्रीलंका को एक झटका दिया जाए।
लेकिन उनको तो दिलशान ने आड़े हाथ ले लिया। पहले छक्का लगाया, फिर शानदार चौका मार दिया और इतना ही नहीं बल्कि इनकी 5वीं गेंद को भी चौके के लिए भेज दिया। दोनों के बीच 116 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, यानी चिंता भारतीय खेमे में वापस आ चुकी थी। लेकिन चिंता की बात यह थी कि सिर्फ 13 ओवरों में यह पार्टनरशिप आई थी। टारगेट बहुत बड़ा था, इसके लिए एक अच्छे रन रेट से रन बनाना बेहद ही जरूरी था और ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से बल्लेबाजी कर रहे थे। आशीष नेहरा भी सोचने लगे क्योंकि केवल बाउंड्री आ रही थी, सिंगल डबल का तो नाम ही निशान नहीं था। रनों की नदियां बह रही थी। अब पहले विकेट के लिए 150 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई, यानी अब सारा का सारा दबाव भारतीय टीम, भारतीय गेंदबाजों पर आ चुका था। आज भारत ने अपने ओडीआई करियर का सबसे ऐतिहासिक, सबसे बड़ा स्कोर बनाया था और आलम ऐसा आ गया था कि अब उसी पर कलंक लगने वाला था, क्योंकि श्रीलंका का स्कोर 20 ओवर से पहले ही 150 रनों की पार चला गया था। तिलक रत्ने दिलशान 99 रनों पर नाबाद खड़े थे। ये इतनी तेजी से रन बनाए थे कि इनके साथी थरंगा का 50वां भी नहीं पूरा हुआ था और ये अपने शतक से मात्र 1 रन दूर होते हैं और फिर इसी सिंगल के साथ यादगार शतक को पूरा कर लेते हैं। दिलशान की एक ताबड़तोड़ पारी ने श्रीलंका टीम को इस मैच में बनाए रखा, क्योंकि यदि दिलशान स्लो बैटिंग करते और शतक भी लगाते तो भी भारतीय टीम मैच में आगे रहती, लेकिन दिलशान ने परफेक्टली जैसे मैच में सिचुएशन की जरूरत थी। सोचो, भारत ने श्रीलंका को 400 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट दिया था, बावजूद उसके पूरा श्रीलंका खेमा खुशियां मना रहा था और उनके साथी उफुल थरंगा ने भी अपनी 50 पूरी कर लिया। यहाँ श्रीलंका का स्कोर 21 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई विकेट गंवाए 162 रन होता है। धोनी ने सभी गेंदबाजों को ट्राई कर लिया, लेकिन रिजल्ट इनके विरुद्ध ही आया था। ऐसे में भारतीय टीम को विकेट लेना बेहद ही जरूरी था, नहीं तो मैच हाथ से निकल जाता, क्योंकि अब 24 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 188 रन हो चुका था। यहाँ से 26 ओवरों में 226 रनों की जरूरत होती है। सभी गेंदबाज पिट चुके थे। ऐसे में धोनी ने सुरेश रैना के हाथ में गेंद थमाई और उन्होंने पहली गेंद पर उफुल थरंगा को धोनी के हाथों स्टंपिंग करवा दिया। उफुल थरंगा ने 67 रनों की पारी खेली। 188 के स्कोर पर श्रीलंका को पहला झटका लगा। सुरेश रैना कोई ऑलराउंडर नहीं थे, वो प्रॉपर बल्लेबाज और एक बेहतरीन फील्डर थे, लेकिन धोनी की चालाकी की वजह से वो गेंदबाजी भी करते थे और उनको विकेट भी मिलता था। और रैना के इस विकेट की अहमियत आप इसी बात से लगा सकती हो कि 188 की स्कोर पर पहला विकेट गिरा और इस विकेट की मिलने की खुशी भारतीय चेहरे बयां कर रहे थे। इनके जाने के बाद मैदान पर आए कुमार संगकारा। इस एक विकेट के बाद भारत की स्पिनरों ने थोड़ा दबाव बनाया, जिसका असर यह रहा कि दिलशान ने शॉट खेला और फिर से गंभीर ने उनका एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। यह विकेट कितना जरूरी था, इनके चेहरे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद ही संगकारा ने रैना को एक लंबा छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ ही स्कोर भी 200 रनों के पार पहुंच गया। संगकारा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिखाई दे रहे थे। यहाँ श्रीलंका को 22 ओवरों में 188 रनों की जरूरत होती है। भारत ने श्रीलंका के सामने इतना बड़ा टारगेट रखा था कि इतनी तेजी से बैटिंग करने के बाद भी रिक्वायर्ड रन रेट 10 के करीब था, लेकिन संगकारा ने हरभजन पर प्रहार कर दिया और उनके ओवर में पहले तो चौका लगाया, फिर एक शानदार छक्का जड़ दिया। दिलशान अपना बल्ला घुमा रहे थे। अब रन रोकना बेहद ही मुश्किल हो गया। दोनों तरफ से चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी। उसी बीच अभी अभी आए कुमार संगकारा ने अपने ओडीआई करियर की 50वीं 50 भी पूरे कर दिया। संगकारा आज कुछ ज्यादा ही घातक दिख रहे थे। रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट के बराबर आ चुका था, परंतु बावजूद दोनों ने बीच मैदान में ही आतंक मचा दिया था। श्रीलंका का स्कोर तेजी से 250 के पार चला गया। विकेट लेना बेहद ही जरूरी था और जिस तरह से संगकारा बैटिंग कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत यह मैच 50 ओवर से पहले ही हार जाएगा, क्योंकि संगकारा ओडीआई में 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रही थी। और तभी प्रवीण कुमार के ओवर में हरभजन सिंह ने संगकारा का एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। एक तो विकेट की दरकार थी, विकेट आ नहीं रहे थे और जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी उसको भी भारतीय खिलाड़ी गंवा देते थे। इस कैच के छूटने के बाद धोनी समेत पूरी इंडियन टीम के खिलाड़ी पूरी तरह से निराश हो गए। एक विकेट मिल नहीं रहा था, ऊपर से जो मिल रहा था वो भी लोग गंवा रहे थे। ऐसे में अब साफ हो गया था कि यदि भारतीय टीम इस मैच को हारेगी तो लचर फील्डिंग की ही वजह से, क्योंकि 2-3 कैच ड्रॉप हो चुके थे और उसके बाद तो चौकों छक्कों की झड़ी लग जाती है। यहाँ से यह मैच श्रीलंका के पक्ष में जाता दिखाई देने लगा, क्योंकि कुमार संगकारा दिलशान से ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। अब उनके सामने स्पिनर हो या तेज गेंदबाज सबको एक सूत में पीट रहे थे और फिर संगकारा के इसी छक्के ने सब कुछ बता दिया कि यह मैच कहां जा रहा है। अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका था। श्रीलंका का ड्रेसिंग रूम खुशियां मना रहा था। श्रीलंका के फैंस जश्न मना रहे थे, क्योंकि यदि भारतीय टीम इस मैच को हारती तो यह हार अब तक की सबसे शर्मनाक हार होती। ऐसी कौन टीम है जो 400 रनों से ज्यादा का टारगेट देने के बाद हार जाए, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर।
अब श्रीलंका को 87 गेंदों में मात्र 112 रन बनाने थे। 330 रनों पर केवल एक विकेट ही गिरा था और हाथ में 9 विकेट था। प्रवीण कुमार इस ओवर की 3 गेंदों पर 12 रन दे चुके थे। संगकारा शतक के पास जा रहे थे, यानी पूरा मोमेंटम श्रीलंका के खेमे में जा चुका था। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि कुमार संगकारा ने महज 40 गेंदों में 86 रनों की तूफानी पारी खेली थी, मानो इस मैच को मजाक बना दिया हो। और प्रवीण कुमार को चौका जड़कर 90s में भी पहुंच गए। अब एक वक्त पर 82 गेंदों पर 99 रनों की जरूरत होती है, यानी श्रीलंका टीम पूरी तरह से इस मैच को जीत रही थी। जिस तरह से ये दोनों पीट रहे थे उसे देखते हुए उनकी जीत पक्की मानी जा चुकी थी और यहाँ पर भारत को कोई करिश्मा ही इस मैच को जिता सकता था। तभी प्रवीण कुमार ने कुमार संगकारा को बाउंड्री पर कैच करवा दिया। यह जश्न बता रहा था कि इस विकेट की अहमियत कितनी है, इस विकेट का इंतजार कितनी देर से हो रहा था। कुमार संगकारा ने महज 43 गेंदों में 90 रनों की तूफानी पारी खेली थी। इनके जाने के बाद सनत जयसूर्या मैदान पर आते हैं। भारतीय टीम की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दिलशान तो अभी भी क्रीज पर खड़े होकर चौके छक्के लगा रहे थे और अब श्रीलंका को 13 ओवरों में 89 रनों की जरूरत होती है। दिलशान 150 रन बनाकर खेल रहे थे। श्रीलंका के ड्रेसिंग रूम में एक ऐतिहासिक जीत जा रही थी, क्योंकि उनके हाथ में अभी भी 8 विकेट बाकी था। अब कप्तान MS धोनी ने अपना दिमाग दौड़ाया और हरभजन सिंह को गेंदबाजी एंड पर उतारा और हरभजन ने जयसूर्या को धोनी के हाथों स्टंपिंग करा के उनका अस्त कर दिया। जयसूर्या महज 5 रन बनाकर आउट हुए। यहाँ भारत की मुश्किलें कम जरूर हुई थी, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। और जिन लोगों को लगता है कि कप्तान MS धोनी एक अच्छे कप्तान नहीं थे, उनके पास टीम अच्छी थी, तो आप ये धोनी का दिमाग देखिए। धोनी कब किस गेंदबाज को लगाना है, कहाँ किसको बॉलिंग कराना है, उनके दिमाग में हर एक चीज फीड रहती थी। और धोनी ने आगे जो किया उसे देखने के बाद तो आपको बिल्कुल भरोसा हो जाएगा कि धोनी एक महान कप्तान थी। जयसूर्या के जाने के बाद मैदान पर आए महिला जयवर्धने और अब श्रीलंका को 75 गेंदों में 87 रन बनाने थे। गेंदबाजों ने दबाव बनाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन दिलशान तो अपना दिल दे बैठे थे। इनको रोकना बहुत ही मुश्किल था, पर वो आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम को भारत में इतनी बुरी तरह हराना बहुत बड़ी बात होती। विकेट आने का हर मौका टीम इंडिया गंवा देती थी, परंतु तभी हरभजन ने दिलशान को बोल्ड करके श्रीलंका को चौथा झटका भी दे दिया। दरअसल इसने भज्जी को ललकारा था कि तुमको मारकर भूत बना दूंगा, लेकिन भज्जी ने उसको धूल चढ़ा दिया। फिर हरभजन ने कुछ ऐसा जश्न मनाया जिसे देखने के बाद लगा कि हरभजन उसको चिढ़ा रहे हैं। अब यहाँ कुछ हद तक भारत ने पकड़ बना लिया था। दिलशान 160 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन मुश्किल यह थी कि अब श्रीलंका को आखिरी 10 ओवरों में 72 रन ही बनाना था। इसके बाद धोनी ने जडेजा के हाथ में गेंद थमाई और श्रीलंकाई प्लेयर ने शॉट खेलकर रन चुराना चाहा, पर MS धोनी ने महिला जयवर्धने को रन आउट कर दिया। भारत के लिए यह बहुत ही बड़ा विकेट था, क्योंकि जयवर्धने के होते हुए भारत इस मैच को जीत ही नहीं सकता था। ऐसे में एंजेलो मैथ्यूज मैदान पर आते हैं। भारत ने दबाव बनाए रखा, लेकिन आशीष नेहरा को चौके पड़ रहे थे। श्रीलंका खेमा खुशियां मना रहा था। नेहरा हताश हो गए, क्योंकि अब रन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक तो सिंगल डबल आ रहे थे, ऊपर से बाउंड्री भी लगातार आ रही थी। धोनी के चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिखाई दे रहा था। भारतीय गेंदबाजों का मोरल डाउन होने लगा, मानो एक शर्मनाक हार भारत का इंतजार कर रही थी। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था, क्योंकि अब एक वक्त पर श्रीलंका को महज 17 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत होती है। श्रीलंका का हर खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों को चिढ़ा रहा था, लेकिन आशीष नेहरा ने यहां शानदार गेंदबाजी करते हुए 48वें ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं दिया, जिससे अब श्रीलंका को आखिरी 12 गेंदों पर 15 रन बनाना था और गेंद जहीर खान के हाथ में थी, जो अब तक बहुत रन खर्च कर चुके थे। श्रीलंका टीम 48 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट खोकर 40 रन बना चुकी थी। जहीर खान ने पहली गेंद पर 1 रन दिया, दूसरी गेंद पर सचिन की बेहतरीन फील्डिंग ने रन आउट दिला दिया और इसी रन आउट के साथ मैच में और ट्विस्ट पैदा हो गया। ऐसे मौके पर भारतीय टीम ने कई सारे मैच पलटे थे और अब ऐसा लग रहा था कि यह मैच भी भारत आसानी से जीत जाएगा, परंतु अब जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कदम्बी भले ही 24 रन बनाकर सचिन की शानदार फील्डिंग की वजह से रन आउट होकर पवेलियन चल दिए, लेकिन अभी भी श्रीलंका को 10 गेंदों पर केवल 14 रन ही बनाने थे। लेकिन तीसरी गेंद भी डॉट हो गई। भारत ने वापसी कर लिया था और फिर जहीर खान ने 2 रन दिया। अब 8 गेंदों पर 12 रन बनाने थे। दोनों तरफ से माहौल गर्म था। अभी तक यह डिसाइड नहीं हो पाया था कि यह मैच कौन टीम जीतेगी। इसी बीच भारतीय टीम ने एक और रन आउट कर दिया। ये लगातार होते रन आउट की वजह से भारतीय खिलाड़ियों में जोश पैदा हो गया। अब श्रीलंका को आखिरी 6 गेंदों पर 11 रन बनाने थे। गेंद आशीष नेहरा के हाथ में होती है। नेहरा ने अब तक खराब गेंदबाजी करी थी, परंतु यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हैं।
इसी बीच सचिन के बेहतरीन कैच ने एक और विकेट दिलवा दिया। अब श्रीलंका टीम पूरी तरह से दबाव में आ जाती है। ऐसे में अब श्रीलंका को एक गेंद पर 5 रन बनाने होते हैं। धोनी ने नेहरा को कुछ समझाया कि गेंद कहां डालनी है। फिर नेहरा ने सटीक यॉर्कर मारकर केवल 1 रन ही खर्च किया और इस तरह भारत 3 रनों से इस मैच को जीत लेता है। सोचो, भारत 414 रनों का पहाड़ बनाया था, बावजूद जीत सिर्फ 3 रनों से मिलती है। और इतना ही नहीं, श्रीलंका टीम पूरे मैच में आगे थी। इस तरह भारतीय टीम ने आखिरी के ओवरों में जबरदस्त वापसी करते हुए एक शर्मनाक हार से बचा लिया। लेकिन रिजल्ट भले ही भारत की तरफ आया था, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई थी। एक दुनिया ने रोमांचक मैच देखा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।